तरह से श्री सत्यपाल जी दमदीप में संघर्ष किया, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह जीता और आप लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से सीमांत रक्षा का अखबार 10 वर्षों तक एक सफलतम 10 वर्ष आपने पूरे किए। सीमांत रक्षा का अखबार से पहले डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन अखबार साप्ताहिक भी, पाक्षिक भी श्री सत्यपाल जी दामदेव जी निकालते थे और निकाल रहे हैं आज भी। और वास्तव में हर रोज अखबार को निकालना, हर रोज प्रिंटिंग का खर्च, कागज का खर्च, खबरें इकट्ठी करना, और वास्तव में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन सत्यपाल जी दामदेव का संघर्ष, रात दिन मेहनत करके, सब लोगों का प्यार और स्नेह जीत करके आपने इस अखबार को ऊंचाइयों तक छोड़ने का काम किया है। और सूत्रगढ़ का दैनिक अखबार 1 नंबर का अखबार सीमांत रक्षा को बना। मैं श्री सत्यपाल जी दामदेव को, आपके पूरे परिवार को, सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस तरह से एक नई पहचान बनाने का काम किया है। डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन अखबार के माध्यम से राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन अखबार जाता है। और पूरे देश के अंदर यदि किसी पत्रकार, सूत्रगढ़ के पत्रकार का नेटवर्क है तो वो श्री सत्यपाल जी दामदेव है। सामाजिक कार्यों के अंदर भी, धार्मिक कार्यों के अंदर भी आपकी हमेशा से लगभग हर जगह उपस्थिति आपकी दर्ज होती है। और अखबार के अंदर भी नई नई बात, साधराम जी स्वामी की कुचरणी कभी इसके अंदर छपती थी, कभी जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात की, परिवर्तन की लहर चलाई, उन महापुरुषों की चाहे जन्मदिन हो, चाहे निर्वाण दिवस हो, उन पर भी उनके विशेष लेख यदि पढ़ने को मिलते हैं तो सीमांत रक्षा का अखबार के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। इस तरह से आज सीमांत रक्षा का अखबार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर सीमांत रक्षा का अखबार को, परिवार को और पाठकों को और सूत्रगढ़ के सभी नगरवासियों को और आप सब जो प्रभुजन यहाँ पहुंचे हैं, आप सबको अलग अलग बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से अखबार टोटल जो अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, देश के अंदर चौथे स्तंभ के रूप में मानी जाती है। और हमें तो बहुत सारी खबरों का अखबार में पढ़ने पर पता चलता है, लेकिन आप पत्रकार बंधु, खोजी पत्रकार, आप कहां से इस तरह की न्यूज, इस तरह के न्यूज निकाल करके लाते हैं और जिससे एक समाज के अंदर जागृति भी आती है और एक पहचान भी अलग से बनती है। और यदि कोई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को उजागर करने का काम देश का चौथा जो स्तंभ है वो करता है। और उस चौथे स्तंभ की प्रमुख भूमिका सीमांत रक्षा का अखबार निभा रहा है। इस पर आज मैं आपको बार बार बधाई देता हूं। और श्री सत्यपाल जी दामदेव जी को बहुत सालों से, जब से आप गंगानगर में काम करते थे, यहाँ आकर के काम करते थे और जब अखबार निकालते थे तो हम आपस में बैठ करके बहुत सारी चर्चाएं भी होती थी। और एक बार मुझे डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन अखबार का संपादकीय रखने का भी मौका मुझे मिला। आपने कहा कि आपकी बात आप लेकर के भेजो, मैं उसको छपवाऊंगा। बहुत साल पहले की बात है। तो इस
इस तरह से और भी बहुत सी बातें हमें पढ़ने को लिखने को मिलती थी। आपके संघर्ष से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो उसे अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का काम ईमानदारी से, लक्ष्य की तरफ बढ़ने का काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति जरूर आगे बढ़ता है। कोई भी दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि फला फला हमें ये नहीं करने देता, फला हमें ये नहीं करने देता, फला हमें ऐसे रोकता है, फला हमें ये से रोकता है, ये तो सिर्फ बहाने हैं। अगर सच्ची है तमन्ना तो रास्ते निकल आते हैं, अगर झूठी है तमन्ना तो अच्छे से अच्छा बहाना बनाया जा सकता है। और यदि आगे बढ़ने की बात है तो कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। कोई ये सोचे कि भी कोई रास्ता दे देगा आपको। आज यदि हमें रोड पे चलना है तो आज 100-120 की स्पीड की गाड़ियां इंडियन साहब हैं और आपका पुरानी 40 की स्पीड वाली स्पीड लेंगे हैं और 40 की स्पीड को चलना बेचारा चलना और आपका कहना भाई मैं तो आगे भी किसी ने जान कौन दो है और साइड में नहीं दो तो फिर तो टक्कर लगेगी। तो या तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और या आपको साइड देनी पड़ेगी। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा यदि आपको रोड पे चलना है तो। नहीं तो आप मार खा जाओगे, कोई टक्कर मार देगा, फिर उल्टी सीधी लग जाएगी। तो इसलिए यदि हम लोगों को आगे बढ़ना है तो फिर हमें अपनी स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता है, जरूरी नहीं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करता हो, कोई अधिकारी है, कोई अपने आप नाम रोशन करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई और भी यदि आगे बढ़ना चाहता है तो यदि ईमानदारी से, और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि मजदूर भी ईमानदारी से मजदूरी करता है। हमारी पहल कहती गाँव के अंदर राकेश जी, गाँव के अंदर आपका मजदूर दिहाड़ी पर मजदूर किसी को लेकर के जाते हैं तो उसमें हमारी पसंद होती है कि भाई यार फला है ना वो बेचारा अच्छा काम करता है इसलिए उसको अपने को लेकर के चलना है। जब हम कोई गाड़ी ठीक करवाने जाएंगे, टेलर के पास कपड़ा सिलवाने जाएंगे और कोई भी काम करवाने जाएंगे, हमारी पसंद है और बहुत सारे लोगों की पसंद है कि फला दुकान पे चलेंगे, दुकानें तो बहुत है। तो यदि हम स्पेशलिस्ट हैं, हम स्पेशलिस्ट हैं तो हमें कोई भी दुनिया की ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और यदि हम स्पेशलिस्ट नहीं है, हम नॉर्मल है, तो फिर नॉर्मल जिंदगी हमें जीने की आदत हम लोगों को डालनी पड़ेगी। इसलिए यदि हमें स्पेशलिस्ट बनना है तो हमें ईमानदारी से मेहनत करनी होगी और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनसे ज्यादा है वो मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपका विरोधी 10 घंटे दिन में काम करता है तो आपको 11 घंटे करना पड़ेगा। दूसरा, यदि 12 घंटे काम करना है तो आपको 14 घंटे काम करना पड़ेगा यदि आपको उससे आगे चलना है तो इसलिए इसी बात को चरितार्थ करने का काम श्री सतपाल जी धमदेव ने किया है। मैं आपको बार बार बधाई देना चाहता हूँ। और आज का ये जो जन समूह है, आज जो प्रबुद्ध जन सूरतगढ़ के जो यहाँ स्टेज पे और हमारे सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका भाईचारा और आपकी जो कलम, उनकी जो पहचान है वो आज वो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको बधाई। श्री योगेश मेघवाल जी ने अब इस कामकाज को आगे संभाला है तो योगेश मेघवाल भी बहुत अच्छे पत्रकार है वो साबित हो रहे हैं। बहुत अच्छा संपर्क आपका बहुत से समय से है। तो मैं श्री योगेश मेघवाल जी को, श्री सतपाल जी धमदेव को और पूरे सीमांत रक्षक परिवार को बार बार बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब, जय भीम, जय भारत। सीमांत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि हमारे अखबार ये परिवार यो तरक्की करता रहे, दिन दोड़े और रात दोड़े तरक्की करे, सब आगे बढ़े। सीमांत रक्षक के साथ साथ मैं ये मेरा खुद का परिवार है। भाई सतपाल जी और हमारा तो बहुत पुराना परिवार बन गया था। ये जब बच्चे छोटे थे, बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे थे, तब से लेकर आज तक मेरा विशेष में सतपाल जी के लिए हमेशा रहा। ये अभी जो बेटियाँ हैं कि ये के लिए छोटे छोटे सब ऐसा एक हमारा खुला मिलना, आपस में रहना है, बहुत ही पारिवारिक संबंध है और वही संबंध आज आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आप लोगों के सामने आने पर और मैं ये देख रहा हूँ मैं इतनी देरी से कैसे पहुँचा यहाँ,
लेकिन कोई विशेष परिस्थिति हो गई थी, उसमें मेरे को रुकना पड़ा, आधा घंटा के लग गया, वहाँ कम से कम मेरे को 1.5 घंटा लग गया। तो निश्चित रूप में आप सब लोगों से इस बात के लिए पूरे सीमांत परिवार के, रक्षक परिवार की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ और सीमांत रक्षक परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में यूँ हम सदा मिलते रहेंगे, हमारी बातचीत होती रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी सीमांत रक्षक परिवार के जो हमारे नौजवान हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़े, ऐसी मेरी भावना है। पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कहाँ से चला कहाँ तक पहुंचा, आपके सामने सारी बात आई। जहाँ तक मुझे याद है, सतपाल जी ने अनूपगढ़ करसाना क्षेत्र में भी बहुत समय पहले काम किया हुआ है। विकट परिस्थितियों में भी ये कभी नहीं डोले। विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अखबार को एक ऊंचाइयों तक ले जाने में इन्होंने अपना आप सबके सहयोग के माध्यम से एक मुकाम हासिल किया है। और हमारे भाई योगेश जी अब इस क्षेत्र में और भी बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। मैं दैनिक सीमांत रक्षक इस पत्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से सच्चाई और बिना किसी लाग लपट के आप अपने इस अखबार में क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और कौन क्या कर रहा है उसके बारे में लिखते हैं, मैं कहता हूं बहुत ही अच्छी एक बात है। आपके इस समाचार पत्र के उज्जवल विषय की कामना करते हुए जब भी आप किसी भी कार्य के लिए याद करेंगे, सदैव आपके बीच में आपके परिवार के सदस्य के रूप में खड़े मिलेंगे। मैं पुनः आप सबका जो यहाँ पहुंचे हैं इस परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी काम जो है वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें आप सबका सहयोग मिला हुआ है, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्री सतपाल जी धमदीप ने लगाया था, उसे योगेश ने अपने खून से, अपनी कलम से सींचा और आज वो एक वृक्ष बनकर तैयार है। मैं ये जानता हूँ कि कलम में, चाहे वो कलम एक अध्यापक की हो और चाहे वो एक कलम चाहे पत्रकार की हो, कलम में व्यवस्था को बदलने की ताकत होती है। और आज सीमांत रक्षक ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस कलम ने व्यवस्थाओं को जब जरूरत पड़ी शहर को, जिले को बदलने की अपनी तत्परता को दिखाया और बदल करके दिखाया। तो मैं पूरी टीम को, जो सीमांत रक्षक की पूरी टीम है, मैं उसको बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से सीमांत रक्षक शहर की खबरों को तत्परता से उठाता है, एक एक शब्द को छापता है, ऐसे ही शहर और जिले को सहयोग करता रहेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसको चित्रार्थ जो किया आप सबके सामने, वो दैनिक सीमांत रक्षक ने किया। मेरा संघर्ष और सीमांत रक्षक का संघर्ष साथ साथ चला था। 3 नवंबर आज आप स्थापना दिवस मना रहे हैं और मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो आया था RAS के लिए वो भी 3 नवंबर को ही आया था और 26 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया। एक बात मैं शुरुआत करने वाला था, वो मतलब हरिमोहन जी ने शुरू कर दिया। सर वो जो एटा सिंहासन माइनर का आंदोलन था, उसमें मैं मतलब एज ए ज्वाइन करके ट्रेनिंग करके हमारा ट्रेनिंग के लिए 7 दिन का अटैचमेंट मिला और बाय चांस जो है मेरे को वो जो तहसील मिली वो सूरतगढ़ मिली और आते ही SDM साहब थे पटलिया जी और इधर ये राकेश जी ने और पूरा एटा सिंहासन माइनर के लिए आंदोलन छेड़ा था। तो हमको सीधा वहाँ लगा दिया, क्या जाओ जी आप देखो। तो उससे पहले क्या एक इमेज थी अखबार और नेता के लिए कि ये क्या कर सकते हैं। पढ़ा था किताबों में, कहती जब डंडे पड़ते हैं तो सबसे पहले नेता भागता है और अखबार के पास क्या है। ये दोनों झूठ होते जो मैंने देखे ना, वो मैंने
पहले एटा सिंह सर माइनर में सतपाल जी के साथ ही गया था मैं वहाँ। सर याद होगा शायद आपको, मैं और विनोद रेगर जी तहसीलदार थे और हम लोग ये मिले अंकल जी क्या जो चलते हैं वहाँ पे, मैं ज़रूर से मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है। तो वहाँ पहुँचे, सर ने बताया कि हमारे क्लिक साहब थे और उन्होंने अखबार के लिए एक अनर्गल टिप्पणी कर दी। दूसरा मैंने देखा वहाँ राकेश जी थे और करीबन मेरे को लगा 2,000 लोग थे उस दिन, तो 2,000 लोग थे वहाँ। और ये राकेश जी वहाँ उनके लिए एक नेतृत्व का काम कर रहे थे और देखा कि जनता के लिए नेता जब डंडा खाता है ना तो वो ऐसा नेता बन के उभरता है। मतलब वो 10 साल का राकेश का जो संघर्ष है वो मैंने देखा। इसी तरह सतपाल जी को उन्होंने बोला कि भाई ये अखबार क्या होते हैं, ये वो 1-2 शब्द बोले और अगले दिन आईजी साहब ने और कलेक्टर साहब ने माफ़ी मांगी। तब पता लगा कि एक नेता और अखबार दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो इन दो का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र जो है वो मर जाएगा। आदरणीय भाई योगेश, अच्छा अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि भाई योगेश को पकी पकाई मिली है, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा काटूंगा। हमें क्या है, चीज़ें लगती हैं कि हमें पकी पकाई मिली है, पीछे का जो संघर्ष है और पीछे की जो मेहनत है वो हम देखते नहीं हैं। अंकल जी ने, सतपाल जी ने इस परिवार की नींव जरूर रखी, सीमांत रक्षक परिवार की, उसे पौधा बनाया, लेकिन उस पौधे को पेड़ बनाने में जो योगदान योगेश का है वो मेरे को लगता है यहाँ बैठा हुआ हर शख्स मानता हो। तो मैं चाहूँगा एक बार योगेश के लिए भी सभी जो है ताली बजाएं। सीमांत रक्षक को, सीमांत रक्षक का बीज जरूर बोया अंकल ने, लेकिन आज सीमांत रक्षक को छत्तीसगढ़ में जानता है तो उसके लिए योगेश भी जो है बहुत बड़े उसके नींव की ईंट है। उसको पेड़ बनाया, उसको फला फला पानी दिया, उसको पोसा जो है, उसके लिए योगेश भी बधाई के पात्र है। मेरा छोटा भाई है, मेरे बहुत बुरे दिनों में साथ रहा है, मेरी मेहनत के साथ रहा है। तो भाई हर वक्त मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि ये सीमांत रक्षक परिवार हमेशा आगे बढ़े। और जब भी मैं भी इस परिवार का ही सदस्य हूँ, मैं अतिथि नहीं हूँ आपका, मैं मेंबर हूँ इस परिवार का, तो जब भी जरूरत हुई सीमांत रक्षक को मैं हाजिर हूँ। धन्यवाद सभी। आज दैनिक सीमांत रक्षक के 10 साल पूर्ण होने में आयोजित कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच में इस अखबार के मुखिया भाई सतपाल जी, योगेश जी, अभी जी और तमाम राजनीति के धुरंधर सभी पार्टियों के 20 साथी यहाँ पे बैठे हैं, पत्रकार साथी मौजूद हैं, सबको प्रणाम करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि 10 वर्षों के अंदर जो आप लोगों ने लिखा तो बहुत कम लोगों में ऐसी चीज है कि कोई लिख सके। और मैं तो आपके साथ साथ में लोग साथी हमारे बैठे जो सच को सच लिखने का वादा रखने उनको भी बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 2 सितंबर 2015 को पहली बार आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद में आज का दिन है कि हम एक परिवार की तरह हम लोग सारे साथ में, और जब भी जन आंदोलनों की बात हुई, इस छत्तीसगढ़ की राजनीति के घरानों ने आप लोगों को मना भी किया कि लिखना नहीं है, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने सच को सच लिखा, जनता की पीड़ा को आपने अपनी कलम से लिखा और हर घर तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। इस समय अखबार चलाना बहुत बड़ी बात है, कोई सच्चाई के साथ में चलाना उससे भी बड़ी बात है। मैं तो 2 बात कहना चाहूंगा कि आप पर कि सच को सच कहूं, सच को सच कहूं तो कुछ मेहरानों की आंखों की आहट निकलती है और सच
को सच लिखूं तो लाखों घरों की दुआएं निकलती है। आप लोगों ने ये काम किया कि लाखों घरों की दुआएं आप लोगों ने पाई है। मैं आप लोगों को पुनः बधाई देना चाहता हूं कि आपके जो 10 वर्ष है, 10 वर्षों में जो आपने लिखा, उसकी जो एक कमाई है वो आज आप लोगों के सामने बैठी है। बहुत सारे अखबार आते हैं, 6 साल 2 साल 5 साल बाजार में बने रहते हैं, लेकिन सच को सच लिखता हो, इसलिए हिंदुस्तान पसंद कर रहा है, सूचना पसंद कर रहा है, गंगानगर पसंद कर रहा है। आप जैसा भी आदेश करोगे, पिछले 10-11 सालों में आप लोगों ने जब भी मुझे याद किया, मैं आप लोगों के बीच में रहा, आप लोगों के साथ में रहा, और मेरी राजनीति तो आप लोगों के साथियों के माध्यम से बनी है कि पहली बार थर्मल जैसे बड़े आंदोलन में आपकी कलम से आप लोगों ने लिखा। उसके बाद में राजस्थान की सरकार के सामने एटा सिंगरासर किसानों की बहुत बड़ी एक मांग थी। उन्होंने आप लोगों की कलम ने, आप लोगों के कलम के कलाकारों ने उस आवाज को राजस्थान की सरकार तक पहुंचाई और उसके साथ में राकेश मिश्रा का नाम जोड़ा गया। मेरी राजनीति आप लोगों ने, ये जो दिन है, उस दिन के अंदर आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आप लोगों को कोटि-कोटि प्रणाम करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा और आशीर्वाद, साथ, समर्थन और दुआ करूंगा कि आप लोगों का हकदार इस देश के मुख्य धारा में जो हुकूमत करने वाले लोग बैठे हैं, उन लोगों तक आप लोगों की आवाज अच्छे से जाए, उनके अच्छे कान के पर्दे खुले और आम पब्लिक का भी काम करें। इन्हीं सब लोगों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आपको पुनः एक बार बधाई के पाकर कि आप लोगों ने सच को सच लिखने का मादा जो पाया है, आप बोलने के 2 लोग खड़े होंगे। इन्हीं सब लोगों के साथ में धन्यवाद। इनके घर में काम गया, इनके घर के गेट नहीं थे, एक टूटा फूटा झोपड़ा हुआ करता, और जो पाक्षिक बहुजन मूवमेंट को लेकर अखबार इकट्ठे थे, वो भी टिकटें लगा रहे थे। मैं भी गया, मैंने भी सहयोग किया। वो संघर्ष, वो काबिल तारीफ इसलिए है कि अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, उन्होंने अपने इस देश के लिए देखा, इस इलाके के लिए देखा, आम लोगों के लिए देखा। दिन भर इस देश के अंदर कोई बात होती है, इस शहर के अंदर कोई बात होती है, वो सुबह का आदमी उठता है तो दर्पण के रूप के अंदर उस अखबार में दिखाया जाता है। वही आज इस सीमांत रक्षक की बात करें, पूरे दिन घर के अंदर या रिश्तेदार में कोई जाता है, शहर के अंदर, इलाके में, जिला में या भारत में कहीं कुछ हो रहा है, उसको पता नहीं चलता है, परंतु इंतजार उस बात को रहता है कि सीमांत रक्षक कब आएगा। जैसे सीमांत रक्षक आए, उसको पढ़कर बेटे की तमन्ना ही दूर होती। इसलिए मैं मेरे पिता मानता हूं सत्यपाल बोध को। क्यों मानता हूं? कि उन्होंने जब भी किसी बच्चा को आगे बढ़ते हुए देखा, जब भी उसके अंदर राजनीतिक सामाजिक चेतना देखी, उस पर बड़ा आशीर्वाद रहा है। अगर वो बच्चा कहीं अलग न चला जाए, वो भटक न जाए, वो कोई रास्ता अलग न पकड़ ले, इसके लिए हमेशा फॉर्म के ऊपर जब भी मिलते मोटिवेट करते, उसके संघर्ष को, चाहे बहुजन मूवमेंट का हो, चाहे सीमांत के रक्षक के पृष्ठभूमि के दिखाकर उस बच्चे को आगे बढ़ाने का रूप दिया। आज मैं इस मंच के माध्यम से तमाम लोग यहाँ बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, अगर मैं इस मंच से बोल रहा हूं, मैं आज जितनी भी अपने दिमाग में अपनी बुद्धि रखता हूं, उसका पूरा का पूरा अधिकार ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया वो सत्यपाल सीमांत रक्षक के अध्यक्ष है, वो संपादक उनका काम है। मैं तय दिल से उनके चरणों को नमन करना चाहता हूं। इसलिए साथियों, ये जितना भी संघर्ष किया है, आज बार बार कह रहे थे कि सत्यपाल जी योगी, मैं कह रहा हूं योगी को तो पत्रों पकायों मिले, अब तो योगी को अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करना, उनका नाम रोशन करना है और इस देश को रोशन करने का काम करना है। मैं तय दिल से सत्यपाल जी योगी मेरे छोटे भाई को धन्यवाद करता हूं और
सीमांत रक्षक को हुए तो लगभग मेरी सियासत के टाइम को भी इतना ही समय हुआ है। 2013 के अंदर मैं यूथ कांग्रेस का यहाँ से विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था और लगभग तभी उसी समय मेरी अंकल से मुलाकात हुई और मैंने देखा है इनको काम करते हुए, बहुत ही मेहनती जुझारू इनका काम करने का तरीका है और वही जुझारूपन योगेश में भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1995 में गंगानगर में सिडाना जी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में एडमिशन था मेरा और हमने मकान पी ब्लॉक में लिया। पी ब्लॉक की डिग्गी पर मेरा मकान हमने लिया और मेरी एक गली छोड़कर आज अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर में बड़ा नाम है सीमा संदेश अखबार का। बिल्कुल एक गली छोड़कर सीमा संदेश का दफ्तर था जहाँ पे वो प्रिंट होता था, एक छोटे से मकान में। और आज इतने सालों बाद उन अखबार ने इतनी तरक्की की कि आज वो जयपुर में, हनुमानगढ़, गंगानगर और पता नहीं कहाँ कहाँ उसकी पहुँच है। तो मैं आप सबके लिए, सीमांत रक्षक परिवार के लिए ऐसी ही दुआ करता हूँ कि परमात्मा आपको भी एक दिन सारे राजस्थान में आपका अखबार पहुँचे। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बातें सतपाल जी के साथ हमारे बहुत बड़े संबंध काफ़ी सालों से, 40 सालों से है। सतपाल जी लगभग अम्बेडकर भवन समाधान पत्र है बॉक्स और पूर्व में 33 वर्षों से चला आ रहे हैं। ये वो भी समय था तो सतपाल जी बहुत बड़ा कष्ट है, अखबार भी चलाते थे और परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ा के बड़े बहुत पौधे पहुँचाए और अखबार को भी चलाए। बच्चे वास्तव में इनकी लेखनी जो है सच्चाई की तरफ है। कई बार हमारा वाद विवाद भी हो जाता था क्योंकि ये मेरी तरह एडियल है, क्योंकि जो लिखते हैं ना वो पूरे सच्चाई के साथ लिखते हैं और किसी का कहना नहीं मानते। तो मैं उनकी हौसले की अफजाई को दाद देता हूँ कि आज तक इन्होंने कुछ 33 साल से जो अम्बेडकर भवन और वर्तमान में सीमांत रक्षक को 10 साल से चलाए आ रहे हैं, बहुत बड़ा हौसला है। और शायद पूरे प्रदेश में इन्होंने जो छाप बनाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई।